सादिक भाई चोरी चोरी अपनी बाइक निकालते हैं और उसको यहाँ बाइक स्टार्ट नहीं करते भाई, आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद वहाँ स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं। उसी के 10 मिनट बाद ये एक चोर रास्ता, जो कि हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमारे घर में यहाँ से भी कोई आ जा सकता है। उदासी इस गल दी नहीं जुरकर कि चोर सन या नहीं सी चोर। अच्छा, जेड़ा उन्होंने तरीका इख्तियार किया है ना, वो तो बड़ा अफसोस होया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है ना? हाँ ठीक है, इसको रखता हूँ जी यहाँ साइड पर। अभी तो यही बोतल खाली है, पानी इसके अंदर ना जिम जाकर ही भरूंगा। ये गाड़ी मेरी से कैसी आवाज़ें आ रही हैं यार। एक दफ़ा साइड पर लगा कर ना चेक कर ही लेता हूँ, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से चलाई नहीं है, इसीलिए शायद कोई मसला मसाइल ना बन गया हो, या पंचर शंचर या हवा शवा। क्या मसला है, कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिरकार मसला क्या है यार। नीचे से भी देख लिया, नीचे से भी सेट है हर चीज़, फिर आवाज़ें क्यों निकाल रही थी गाड़ी। चलो यार, अल्लाह के सुपुर्द करके चले जाता हूँ, अभी वापस आकर देखी जाएगी। आइए जी आइए, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तबीयत से ठीक है? उठ गए हो टाइम से? यस ब्रो। अच्छा, मैं जिम जा रहा था तभी मुझे जाली भाई का मैसेज आया कि ब्रो मुझे भी पिक कर लेना। मैंने कहा क्यों? कहता दरअसल नॉर्थन से वापसी के बाद मेरे अंदर एक नई मोटिवेशन आ गई है, वेट लॉस करने। चलो अच्छी बात है यार। आज तो वैसे हजारों फूल बरसाने चाहिए, क्योंकि जाली भाई जिम जा रहे हैं फाइनली। इनको बहुत ही हैवी वाली मोटिवेशन मिली है। आजा आजा भाई, ये दरवाजा लॉक है, दरवाजा बाहर की तरफ लॉक है। ये क्या सीन करी? ओ ये लिखा हुआ है ओए, जेंट्स जिम विल रिमेन क्लोज टू 2 मिनट। पढ़ गए भाई, अगर मोटिवेशन आ गई है तो जिम ही क्लोज है। बंद है कितने दिनों के लिए? आज तकरीबन 3-4-5 महीना खुले ओपन हो गए। आज राती हाँ जी, मतलब शाम तक खुल जाएगी। हाँ जी। ठीक है, चलो भाई चल आजा बेटा। तेरी मोटिवेशन का खाक भी फायदा नहीं हुआ। अगर दिन बना था बेचारे का, तो इस सारे दिन को जिम वालों ने तबाह बर्बाद कर दिया। किसी और जिम में चले, किसी और जिम हाँ, आज चला करना जरूर है। हाँ आ जाओ भाई, अभी हम लोग दूसरी जिम पहुंच गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। चलो जी जलाल भाई, अपने नसीब में ही नहीं है आज जिम लगाना बॉस। ये हाँ तो जी। लेडीज टाइम। हाँ जी, लेडीज टाइम शुरू हो गया। आ जाओ वापस से। चली भाई को अपार्टमेंट में उतारने के बाद मैं आ चुका हूँ अभी एटीएम, क्योंकि घर वालों ने ना मुझे मैसेज कर दिया कि आते हुए ये चीज़ें ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है, चीज़ें तो ले आऊँगा, लेकिन अपन के पास 1 टका अभी कैश का नहीं है। अभी ये कौन है बंदा जो अपनी पर्ची बीच में छोड़ गया? रिमेनिंग बैलेंस नहीं आ रहा यार, मैंने तो तुम लोगों को रिमेनिंग बैलेंस दिखाना था। छोड़ो यार उसके रिमेनिंग बैलेंस को, हम सुकून से ना अब अपना बैलेंस चेक करते हैं और फिर पैसे निकलवा भी निकल आए अपने पैसे। चलो जी बोजी में अब भाई जो साजो सामान घर वालों ने कहा था ना, वो लेकर मैं आ चुका हूँ अब घर। ये लो जी। अच्छा भाई, नाश्ता वगैरह करने के बाद मेरे ऐसे होश गुम हुए ना कि बस मैं तो चुप ही कर गया यार, क्योंकि जब आपका यकीन टूट जाता है ना, तब आप पूरे के पूरे टूट जाते हो। होता क्या है कि तकरीबन 6 से 7 दिन पहले, आप लोगों को पता है, मैं ना अपने स्कर्दू ट्रिप के लिए गया था, और उससे तकरीबन 7 दिन पहले, मतलब आज से लेकर 15 दिन पहले, मुझे एक मेरे दोस्त ने अमानत के तौर पर दिरहम कुछ मेरे घर पर रखवाए थे। वरना जब से हमारे घर पर चोरी हुई ना, तकरीबन 2 साल अब तो शायद हो चुके हैं, तब से लेकर आज तक मैं अपनी कोई भी कीमती चीज अपने घर में नहीं रखता। बैंकों में लॉकर्स बने हुए हैं, वहां जाकर आप अपनी कीमती चीजें रखवा आते हैं। तो मेरे दोस्त ने कहा कि यार ये कुछ दिनों के लिए अपने पास रख ले, मैं तेरे से ले लूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है यार, दिरहम मैं तेरे रख ले, तू अपने पास। मैंने वो दिरहम ना अपने घर रखवा दिए, और वो मेरी वाइफ ने लॉक शॉक में रखे हुए थे भाई। अच्छा, जब भी ना मैं वापिस आता हूँ, कल रात में मैं वापिस आता हूँ, वापिस आने के बाद मुझे मेरे दोस्त की कॉल आती है कि वापिस आ गया। मैंने कहा हाँ आ गया। कहता यार वो मुझे पैसों की जरूरत है, क्या तू मुझे मेरे दिरहम जो मैंने तेरे पास रखवाए थे वो वापस कर देगा, मतलब दुबई की जो करेंसी है वो वापस कर देगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, आकर ले जा। मैं अपनी वाइफ को कहता हूँ कि लॉक से निकाल कर ना मुझे पैसे दो, ताकि मैं उसको पैसे दे दूँ। मेरी वाइफ पैसे निकालती है जनाब, उन टोटल पैसों में से ना 2800 दिरहम कम होता है, जो कि अप्रोक्सीमेट 2,18,000 या 20,000 रुपए बनते हैं। मैं और मेरी वाइफ उसी टाइम परेशान हो जाते हैं और सोचने लग जाते हैं कि पैसे कहाँ पर गए हमारे, कौन ले गया, लॉक में पैसे पड़े होते हैं, ऐसे कैसे जा सकते हैं भाई। मैं अपने दोस्त से पूछता हूँ कि यार तूने मुझे कितने पैसे दिए थे? उसने पूरे पैसे मुझे दिए होते हैं, और उस टाइम वो पैसे मैंने गिने भी थे। अच्छा, लेकिन जब वो घर से कम पैसे निकलते हैं ना, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। वो मेरा दोस्त कहता है क्या हुआ? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। कहता है कोई टेंशन है? मैंने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं है। मैं उसे कहता हूँ यार ये 2800 मैंने खर्च दिया था, क्या मैं तुझे जो तेरे 2800 है वो पीकेआर में तुझे बैंक ट्रांसफर कर दूं? वो कहता हाँ ठीक है, जो बाकी है वो मुझे दे दे, बाकी 2 लाख जो 18-20 हजार बनता है ना, वो मुझे बैंक ट्रांसफर कर दे। मैं उसे कहता हूँ ठीक है। अच्छा, अब फिर ना मैं रात को ही अपने घर में
पूछताछ शुरू कर देता हूँ कि मुझे बताओ पैसे कहाँ पर है। मैं अपनी वाइफ से पूछता हूँ, अब मैं आपा से पूछता हूँ, और हम 3 बंदों के अलावा हमारे घर में सिर्फ और सिर्फ सादिक भाई और उनकी फैमिली होती है। मतलब सादिक भाई, उनकी वाइफ नादिया और उनकी छोटी बेटी निशा। फिर ना मैं क्या करता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज ना पिछले 7-8 दिनों की देखनी शुरू कर देता हूँ, जितने दिनों में हम लोग घर नहीं होते। मैं देखता हूँ कि सादिक भाई और उनकी फैमिली जो हमें फोन पर कहते थे कि हम लोग घर ही हैं, 24 घंटे हम घर ही हैं, वो घर पे नहीं होते थे। वो क्या करते थे, वो सुबह टाइम चले जाते थे और रात में वापस आते थे। और उस दौरान हमारे घर तीसरा कोई बंदा आता भी नहीं था, क्योंकि जब हम लोग गए थे ना नॉर्दर्न एरिया में, आपा भी माँ जी की तरफ अपने भाइयों के पास रहने के लिए चली गई थी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अच्छा, फिर सुबह होती है, सुबह होते ही ना मैं जिम चले जाता हूँ। अभी जिम जाता हूँ ना, तो मुझे मेरी वाइफ की कॉल आती है कि जुल्कैनैन कहाँ हो। मैंने कहा मैं जिम हूँ। कहती अच्छा चलो, ये सादिक भाई लोग ना अपना सामान पैक कर रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, उनको करने दो, शायद उनका काम छोड़ने के मुतालिक दिलचस्प होगा। अच्छा जी, फिर मैं जब घर आता हूँ, सादिक भाई मुझे कहते हैं कि भाई मैंने आपसे बात करनी। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाओ, बात करते हैं। मैं फिर उनके साथ ना इसी ड्राइंग रूम में बैठकर बात करनी शुरू कर देता हूँ। तुम लोगों को शायद सीसीटीवी फुटेज मैं निकालूंगा, वो शो भी हो रही होगी स्क्रीन पर, तुम लोग देख सकते हो। मैं उनको कहता हूँ आप ऊपर बैठ के, वो कहते नहीं नहीं हम नीचे, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मर्जी आप लोगों की। फिर मैंने ना उनकी वो वाली बातें रिकॉर्ड भी की थी, क्योंकि हमारे घर में हम 3 बंदों के अलावा, जिनसे मैं ऑलरेडी पूछ चुका था कि पैसे मेरे कहाँ गए हैं, वो कहते हमें नहीं पता। 3 और बंदे थे, जिनमें सादिक भाई, उनकी वाइफ और उनकी बेटी। मैंने इसलिए रिकॉर्डिंग ऑन कर दी कि यार कोई भी बात हो तो उसका कम से कम सबूत हो। अगर इन लोगों ने चोरी की है तब भी सबूत हो, अगर नहीं भी की तब भी सबूत हो। अच्छा, मैं उनसे बातचीत शुरू कर देता हूँ। मैं बातचीत करते कराते ना पूछ रहा होता हूँ कि आप 7 दिन कहाँ जाते रहे। वो कहते हम यहाँ जाते थे, हम वहाँ जाते थे, शादी की तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए हम लोग जाते थे। पहले मैंने कहा कितने दिन आप लोग बाहर रहे, कहते 2 दिन। फिर जो बाजी है ना, बाजी ने कहा नहीं नहीं मैं सच बताती हूँ, जितने दिन आप नॉर्दर्न रहे उतने दिन ही हम लोग घर से बाहर रहे, और हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। मतलब कि लास्ट टाइम भी जब मैं दुबई गया हूँ तब भी ये घर से बाहर निकल जाते थे, घर को अकेला छोड़कर। फिर मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, आप पहले मतलब मेरे से झूठ बोलते थे कि हम लोग घर पे होते हैं। कहते नहीं हम झूठ नहीं बोलते, हम वो नहीं करते, ऐसे नहीं करते, वैसे नहीं करते। मैंने कहा अच्छा चले छोड़े, एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मेरे घर से 2,20,000 रुपया गायब है, और हमारे घर में हम टोटल 6 अफराद के अलावा और कोई आता जाता भी नहीं, और अगर कोई आता है तो उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो हमारे रूम की हदूद तक भी चले जाए। मतलब कोई नहीं जाता, सब लोग बाहर टीवी लाउंज में बैठते हैं या अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, हम चोर हैं। मैंने कहा नहीं मैं ऐसे नहीं कह रहा, लेकिन मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली से भी पूछा है कि आपको पता है, आपसे भी मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोई गलती कोताही हो गई है आपसे या फिर छोटी से, तो कोई मसला नहीं, मैं इस बात को यहाँ पर ही दफन कर दूंगा, बस मुझे बता दें, क्योंकि मैं पागल हो रहा हूँ कि यार मेरे घर से चोरी कैसे हो सकती है, क्योंकि मुझे तो एक दफा ऑलरेडी 2 साल पहले हाथ लग चुके हैं। मैं यही चीज दोबारा से नहीं करवा सकता अपने साथ। फिर इस बात पर उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने चोरी नहीं की, आप चाहे हमसे हमारी बेटी की कसम उठवा लो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, आप मुझे बताएं आप लोग काम क्यों छोड़ना चाहते हैं, और एकदम से क्यों? क्योंकि हमारी शराइत ये थी कि आपने अगर काम छोड़ना होगा तो आप 1 महीना पहले बताएंगे, अगर हम लोगों ने आपसे काम छुड़वाना होगा तो हम भी 1 महीना पहले बताएंगे। वो कहते भाई दरअसल आपको पता है 2-3 दिन पहले सादिक बाइक से गिरा है, तो इससे अब काम नहीं होता। मैंने कहा मुझे बताएं क्या मैंने सादिक को काम करने का कहा है इस हालत में? कहते नहीं कहा। तो मैंने कहा क्या मेरे वाले साहब ने कहा है, क्या मेरी वाइफ ने कहा है, क्या मेरी मदर इन लॉ मतलब आपा ने कहा है कि सादिक भाई काम करे इस हालत में? कहते नहीं कहा। मैंने कहा फिर आप सादिक को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो? सीधी तरह बताओ कि क्यों काम छोड़ना चाहते हो आप लोग। अच्छा, इस बात की ना मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, आप लोग वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हो। तो भैया तो जी ठीक नहीं हो हिल सकदा नहीं, वो 1.5 घंटा बाइक चला के ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਂਦਾ ਵੀ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਣਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ? ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਿਹਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਦਿਕ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ? ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਦਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਜ ਕਹਿਣਾ भी बनता ही कि भाई ਉਹਦਾ एक्सीडेंट होया है ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ नहीं होना। अच्छा, फिर इसके बाद ना मैं उन लोगों से सही वाली वजह जानना चाहता हूँ कि मुझे बताएं आप लोग काम क्यों छोड़ना चाहते हैं। वो कहते हैं कि भाई दरअसल ना वो सादिक से मैं रेस्ट ही करवाना चाहती हूँ। मैं कहता हूँ नहीं बाजी आप मुझे सही वाली वजह बताएं। कहते हैं हमने ना एक और जगह पर ना काम देख लिया। मैंने कहा अच्छा चले ठीक है, आपको वहाँ जॉब मिल गई है? कहते जी जॉब मिल गई है। मैंने कहा चले ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन
लेकिन मेहरबानी ये करें कि मैं अपने वाले साहब से एक फ़ोन कॉल पर बात कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अगली डिटेल बताता हूँ। मैं अपने वाले साहब से फ़ोन पर बात करता हूँ, बात करने के बाद मैं अंदर आता हूँ और मैं अंदर आकर कहता हूँ कि बाजी प्लीज़ मुझे शाम तक का टाइम दे दें, क्योंकि मेरे वालिद साहब कह रहे हैं कि मैं आता हूँ, मैं खुद ही आकर इनसे रिक्वेस्ट करके पूछता हूँ कि अगर कोई गलती हो भी गई है तो बता दें, इस पर कोई किसी किस्म की सजा या कानूनी कार्रवाई बिल्कुल नहीं की जाएगी, इस बात को यहाँ पर ही रफा दफा कर दिया जाएगा। वो कहते हैं ठीक है चलें, बड़े साहब आते हैं ना फिर हम लोग चले जाएंगे। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है। अच्छा, इसी बात पर भाई मैं ना नाश्ता करने लग जाता हूँ। मैं नाश्ता कर रहा होता हूँ तभी मुझे सादिक भाई फिर से बुलाते हैं। मैं कहता हूँ जी सादिक भाई। सादिक भाई कहते हैं यार भाई हम लोग सच बताएं तो इतने दिन इसीलिए जाते रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने ना यहाँ साथ वाले मोहल्ले में ना एक काम देख लिया, वो कोई डीएसपी साहब है, उनके यहाँ हम लोग ना जॉब करते हैं, वहाँ हमें जॉब मिल गई है, तो मुझे थोड़ा सा टाइम दें ताकि ना मैं आधे घंटे 40 मिनट में वापस आ जाता हूँ। मैं उनको बता आता हूँ कि भाई हम लोग आज नहीं आ पाएंगे, कल आएंगे। मैं कहता हूँ अच्छा ये वजह है, कहते जी। मैं कहता हूँ सादिक भाई आई एम सॉरी, लेकिन आप प्लीज मुझे आज तक का दिन दे दें, कल आप उनकी तरफ चले जाइएगा, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो कहते हैं चले ठीक है भाई, चले ठीक है, हम लोग इधर ही है, कोई टेंशन। मैं कहता हूँ आप अपना ये सामान उठाएं और अभी सर्वेंट क्वार्टर में ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर गंद बिखरा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मैं साथ साथ शो करता जा रहा हूँ ताकि भाई कोई भी मेरी बात तुम लोगों को चवलिए ना लगे, और मैं अपने सबूत पुख्ता आप सबके सामने रख भी रहा हूँ। और ये बातें मैं इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूँ क्योंकि ना उनके मुंह को भाई लग चुका है खून, और अगर वो मेरे साथ 9-10 महीने रहने के बाद नुकसान पहुंचा सकते हैं ना मुझे, तो वो जिस नए घर में भी जाएंगे ना उनको भी नुकसान ही पहुंचाएंगे, समझ आई। इसीलिए एक अच्छा इन्फ्लुएंसर और एक अच्छा आदमी होने के लिहाज से मेरा फर्ज बनता है कि मैं लोगों को आगाही दूं कि कौन शख्स अच्छा है और कौन शख्स बुरा है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब शुरू होने वाली है। अच्छा, मैं उनको ये कहकर अंदर आ जाता हूँ, जब मैं अंदर आता हूँ ना मैं फिर से नाश्ता ही करने लग जाता हूँ अपना। नाश्ता करने के बाद ना मुझे अब्बू की दोबारा फिर से कॉल आती है कि यार मैं ना बस थोड़ी देर में निकल रहा हूँ। मैं कहता हूँ हाँ ठीक है अब्बू आप निकल आए, खैरियत से आ जाए, और अम्मी आ रहे हैं साथ में या नहीं आ रहे, इस तरह से बात कर रहा होता हूँ। मैं बाहर गिराज में जाता हूँ, देखता हूँ कि शादी की बाइक ही नहीं है। मैं तभी अंदर भागा आता हूँ कि यार वो शादी की बाइक कहाँ है। ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता। मैं उसी वक्त सर्वेंट क्वार्टर में जाता हूँ, वहां जाता हूँ तो नादिया बाजी और उनकी बेटी भी वहां पर नहीं होते। मैं फिर आता हूँ और सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ कि ये लोग गए कैसे हैं, कहाँ चले गए, एकदम से क्यों निकल गए हैं और चोरों की तरह क्यों भाग कर गए हैं, क्योंकि ये लोग तो कह रहे थे कि हम लोगों ने चोरी की ही नहीं, आप जो मर्जी तसल्ली कर लो। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ कि 1:32 पर सादिक भाई चोरी चोरी अपनी बाइक निकालते हैं और उसको यहाँ बाहर स्टार्ट नहीं करते भाई, आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद वहाँ स्टार्ट करते हैं और निकल जाते हैं। उसी के 10 मिनट बाद ये एक चोर रास्ता, जो कि हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि हमारे घर में यहाँ से भी कोई आ जा सकता है, जो कि आज इन लोगों ने मुझे दिखा दिया, और उसकी सेफ्टी का इंतजाम भी मैंने भाई कर दिया है, अभी ही कर दिया है, क्योंकि ये चीज मैं आगे आने वाले वक्त में बिल्कुल नहीं हैंडल कर पाऊंगा। अच्छा, जिस चोर रास्ते से वो लोग गए हैं ना, जिसकी कि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो गए कहाँ से हैं, उसकी भी मैंने वीडियो सीसीटीवी फुटेज निकाली है कि वो कौन से रास्ते से गए हैं। ये तुम लोग वीडियो देखो, और साथ साथ मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के साथ ना एक ऐसे ना वॉशरूम की छत बनी हुई है, वो वॉशरूम की छत पर पाँव रखते हैं। फिर हमारे नेबर वाले 2 घर हैं, उन 2 घरों की दीवारों से ऐसे जैसे मैं चलकर जा रहा हूँ ना, इस तरह से चलकर जाते हैं, और चलकर जाने के बाद मेरे घर से तकरीबन तीसरा बैक साइड वाला प्लॉट है, वहां पर छलांग लगाते हैं, और सादिक पहले जाकर उस जगह पर खड़ा होता है, और ये लोग उससे 10 मिनट बाद जाते हैं और चोरों की तरह घर से भाग जाते हैं। अच्छा, फिर तभी मैं और मेरी वाइफ, अभी हमें ये नहीं पता होता नादिया बाजी और उनकी बेटी कैसे भागी हैं, तभी मैं और मेरी वाइफ गाड़ी पर बैठते हैं और उनके पीछे चले जाते हैं कि देखें तो सही कहां पर गए हैं और क्यों गए हैं, जबकि मैंने उनसे रात तक का टाइम मांगा था। मैं जाता हूँ भाई, वो किसी जगह मुझे मिलते नहीं है। मैं तभी चले जाता हूँ सोसाइटी के सीसीटीवी फुटेज वाले इदारे में, वहां जाकर मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरा मुलाजिम है, मैं उसे अपने घर में होने वाली चोरी की बात कर रहा था और मैंने रात तक का उनके टाइम मांगा था, लेकिन वो टिके बिल्कुल भी नहीं है, वो अभी से भागे हैं। तो वो मुझे उल्टा कहते हैं कि भाई ऐसे तो फिर वो चोर हुए ना। मैंने कहा यार इस बात का मुझे अभी तक इल्म नहीं है कि वो चोर हैं या नहीं है, लेकिन जैसे वो भागे हैं ना तो कंफर्म है कि वही चोर हैं, क्योंकि अगर तो वो चोर ना होते तो वो शाम तक रुकते, वेट करते कि अबू गुजरात से लाहौर आ रहे हैं, वो बैठकर बातचीत करेंगे। वो अपने आप को कहते रहते कि नहीं हमने चोरी नहीं की, तो हमने भी एक हद तक जाकर मान ही लेना था कि नहीं यार इन लोगों ने चोरी नहीं की। फिर मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ना मेहरबानी करके ये बता दें कि वो कौन सी एग्जिट से बाहर गए हैं सोसाइटी से। उन्होंने फिर मुझे अब कहा है कि आप पूरे 5 बजे आए, हम आपको सीसीटीवी फुटेज वो वाली दिखा देंगे कि वो कहाँ से गए हैं और किस तरफ गए हैं और क्यों गए हैं। अब मैं उनको फोन कर रहा हूँ, तब से वो फोन नहीं उठा रहे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्यों भाग कर गए हैं। उनको क्या ये लगता है कि वो मेरे से या मेरी प्यारी सी दुल्हन आर्मी से बच जाएंगे? तो नहीं भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं। भाई इस वक्त बज रहे हैं पूरे 5 और मैं और जाली भाई हम दोनों
दोनों भाई मिलकर अभी जा रहे हैं सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में, ताकि मैं उनको देख लूँ कि वो किस साइड से बाहर निकलें। और वहाँ से वालिद साहब, अम्मी लोग, वो भी भागे भागे गुजरात से यहाँ आ रहे हैं। अभी वो रात तक इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे। फिर रात में बैठकर हम लोग आपस में डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा उनका इंतज़ार करेंगे कि अगर तो वो लोग आ जाते हैं तो ठीक है, रफा दफा कर देंगे मामले को। लेकिन अगर वो लोग नहीं आते तो भाई मैं ना कल की डेट में उन पर FIR दर्ज करवा देगा। सीसीटीवी कंट्रोल वालों के पास पहुंचे तो वो कहते हैं अपने ID कार्ड की कॉपी लेकर आए, इसलिए अभी वो ID कार्ड की कॉपी करवाने के लिए आ गया हूँ भाई मैं। ये है जी फोटो कॉपी वाली शॉप। लो भाई, ID कार्ड की कॉपी मैंने करवा ली। अब इसको दोबारा से लेकर चलते हैं सीसीटीवी कंट्रोल में। इतनी देर वेट करने का जी हमें कह दिया गया, अब वेट करते हैं फिर सुकून से। बैठो जी चाली भाई, इधर ही सुकून से बैठते हैं। कितना टाइम लगना है, कब से बैठे हैं? पता नहीं यार, मैं भी वेट कर रहा हूँ, तू भी वेट कर। तो भाई शुक्र है 20-30 मिनट इंतज़ार करने के बाद अपनी बारी आ चुकी है जनाब। 1 घंटा ज़ाया करने के बाद हमारे हाथ कोई चीज़ नहीं लगी, बिकॉज वो कह रहे हैं कि जाओ जाकर पहले खुल जा यार, तू क्यों नहीं खुल रही। अच्छा, इसको तो राइट हैंड से खोलना पड़ेगा, ये खोल गई है। हाँ जी, तो वो कह रहे हैं कि पहले जनाब आप FIR की कॉपी लेकर आएं। ये जनाब मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने देंगे। और लेकिन मुझे अब ये समझ नहीं आ रही कि मैं उनको 1 दिन का मौका देना चाह रहा था, इसीलिए मैंने सोचा हुआ था कि FIR मैं कल करवाऊंगा। आज अगर वो आ जाते हैं तो हम लोग आपसी बैठकर खुद ही अपने मामलात को निपटा लेंगे। लेकिन अब ये सीसीटीवी फुटेज कंट्रोल वाले मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आज ही जाकर FIR दर्ज करवाऊं। तो क्या करना चाहिए बॉस? मशवरा यही है कि हम सही कर रहे हैं। जो तूने फैसला किया है ना कि 1 दिन का मौका दे हाँ, वो मेरे ख्याल से बेहतर है। आज का मौका दे दे, ठीक है। तो अगर आज नहीं आते तो फिर कल FIR। चलो ये भी ठीक है, एक दफ़ा फैमिली से भी मशवरा कर लेता हूँ इसके रिलेटेड। अब्बा जान को भी कॉल शॉल करता हूँ, वाइफ अपनी को भी कॉल शॉल करता हूँ। अगर वो भी यही कहेंगे कि कल करवा लें, 1 दिन का चांस दे देना चाहिए, तो फिर भाई कल ही करवाऊँ। उदासी इस गल दी नहीं जुरकर कि चोर सन या नहीं सी चोर। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੋ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਾश्ता ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਦੌੜ गए ने पिछों। असल अफसोस अब्बू का भी कहने का यही मकसद है। तरीका मकसद ये है कि हमें पैसों का मसला नहीं था। मसला ये है कि उनको घर में रखा हुआ था, काम वाला नहीं बना के रखा हुआ था, उनको घर का फर्द बना के रखा हुआ था, एतबार किया हुआ था। उन्होंने एतबार तोड़ा। बिल्कुल, मतलब कि अभी तो हमने ये कहा भी नहीं कि आपने चोरी की, हमने ये सिर्फ कहा है कि अगर आपने देखे हैं या चलो अगर गलती हो भी गई है तो दे दो, कोई मसला नहीं, हम आपको टाइम दे रहे हैं। पर उनका भागना इस तरह, निकल जाना, वो पीछे से भागना, मतलब फुल पिछो नसरे ने, चाहे लत टूट जाती, चाहे कुछ भी हो जाता, तीसरे घर से भाग रहे हैं। सही बात है। अच्छा, जब भी वो पीछे से भागे हैं ना, तो जब मैं सीसीटीवी कंट्रोल पे गया था ना, तो उनकी तरफ से तो मुझे कोई फुटेज नहीं मिली। लेकिन मैंने ना अपनी जो पिछली गली के नेबर्स हैं ना, उनसे जाकर सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है कि वो भागे कैसे हैं। तो ये वो फुटेज है, ये तुम लोग देखो कि सादिक भाई पहले घर से निकले हैं, घर से निकलने के बाद पीछे प्लॉट के पास जाकर खड़े हो गए हैं। फिर उनकी बेटी प्लॉट से भागी भागी आती है उनके पास, और उसके हाथ में कोई 2 बैग्स होते हैं। वो सादिक भाई अपनी बाइक के राइट और लेफ्ट साइड पर लटकाते हैं। फिर उनको लटकाने के बाद उनकी बीवी भागी भागी आती है, वो बैठते हैं, और बैठने के बाद ना वो एग्जिट करने लगते हैं हमारी सोसाइटी के मेन गेट से। बट पता नहीं फिर उनके दिमाग में क्या आता है, तो वो वहां उसी गली से टर्न ले लेते हैं और वो चोर रास्ते से फिर मेरी सोसाइटी से बाहर निकलते हैं। मतलब कि भाई आप समझ लो कि फुल लॉन दिल में चोर ही चोर चल रहा था। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या सीन है, लेकिन आज तक का उनके पास चांस है। और मेरे मोबाइल पर अब तक जो भी कॉल आ रही है ना, कोई भी अननोन नंबर पर, मैं सारी कॉल्स उठा रहा हूँ। अगर कोई कॉल मिस भी हो रही है, मैं उनको कॉल बैक कर रहा हूँ, ताकि कोई भी किसी किस्म की हमारी तरफ से वेरिफिकेशन में या उनकी तरफ से अगर हमारे साथ राब्ता किया जा रहा है, ढील ना रह जाए। मैं चाह रहा था कि उनके साथ राब्ता हो जाए। जैसे मुझे अभी 2 कॉल्स आई हुई थी, मैंने उन सबको बैक कॉल की और पूछा कि क्या सीन है, कौन बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये था कि शायद वो किसी अननोन नंबर से मेरे साथ राब्ता करने की कोशिश ना कर रहे हो, लेकिन वो नहीं थे। सिम बंद है, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनके नंबर बंद है। गुजरातों निकले तो सिम बंद सी। चलो यार खैर छोड़ो, अब ये टेंशन वाला माहौल भी थोड़ा सा हम लोग कम करते हैं। और इंशाल्लाह यार मुझे तुम लोग भी इजाजत दो, कल मिलूंगा एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।